तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों आज हम अपनी इस अकेडमी पर पढ़ेंगे हिंदी का एक टॉपिक शब्द विचार, यानी कि शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है उन्हीं को देखेंगे हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब शब्द की बात करते हैं तो सबसे पहले शब्द को जान लेते हैं शब्द क्या होता है। तो यदि भाषा, हिंदी भाषा की या किसी भी एक भाषा की बात करें तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है, इंग्लिश में हम बोलते हैं लेटर्स और हिंदी में हम बोलते हैं उनको अक्षर या वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षर या वर्ण। जो स्वर और व्यंजन हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं। तो हिंदी की बात कर रहे हैं तो अक्षर या वर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन के जो सही प्रकार से अगर हम उनका मेल कर दें, उनको जोड़ दें एक दूसरे के साथ, तो वो जो बन जाता है एक शब्द बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन याद ये रखना है कि सही स्वरों को सही व्यंजनों के साथ या सही व्यंजनों को सही व्यंजनों के साथ, मतलब जिसका अर्थ निकल जाए उनको यदि जोड़ा जाए। जैसे कि सपोज किया हमारे पास एक वर्ण है रे, ठीक है, एक है ले, वर्ण ही तो है ये, रे ले, ए है, ये स्वर है, ठीक है, और मैं है, न है, इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास जो है वर्ण भरे हुए हैं। अब इन वर्ण में हमने क्या किया कि भाई इनमें से दो तीन को उठा लिया, कि भाई इसमें से रे को उठा लिया, रे लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसमें ले लिख दिया, रे प्लस ले, रे के साथ ही ले को जोड़ दिया। अब हमने किया कि भाई ए को जोड़ दो, ए को ऐसे जोड़ेंगे तो ये ले के ऊपर एक ही मात्रा के रूप में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब मैं जोड़ दिया। अब हमने सोचा कि चलो भी पढ़ के देखते हैं इसको, तो पढ़ के देखा, रे ले ए में रलेम, पढ़ने में तो आ गया रलेम, लेकिन शब्द क्या बना, अर्थ क्या निकला इसका, अर्थ इसका कुछ भी नहीं निकला। तो ये अर्थ विहीन है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है या अर्थहीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका कोई अर्थ ना निकले वो शब्द नहीं कहलाता। अगर इसका कोई अर्थ निकलता, कुछ मतलब होता, तो हम इसको शब्द कह देते। ठीक है, तो अब हमने एक बार फिर से क्या किया कि भाई रे को ले लिया, ठीक, मैं को ले लिया और न, रे प्लस मैं प्लस न, पढ़कर देखा तो रमन हो गया। रमन किसी का नाम होता है, लड़कों का नाम होते हैं रमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ने में भी आ रहा है और इसके साथ साथ इसका अर्थ भी है। भाई रमन जो होता है वो नाम होता है किसी का, किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का, किसी पुरुष का नाम होता है, संज्ञा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुरुषवाचक संज्ञा आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका अर्थ बन जाए, अर्थ निकल रहा है, तो हम इसको अर्थ पूर्ण कहेंगे, अर्थपूर्ण शब्द, तो ये शब्द हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से तो होते हैं हमारे पास शब्द। अब इन्हीं शब्दों को हम विभाजित करने की बात कर रहे हैं कि भाई शब्दों का जो विभाजन है वो कैसे किया जाता है, किस किस आधार पर किया जाता है, कितने कितने होते हैं, तो हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं जरा। अब शब्दों को विभाजित करने की बात यहां पर हम कर रहे हैं, तो शब्दों का जो विभाजन है इस वाले पार्ट में हम देखेंगे तीन प्रकार से। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं वो, भाई सबसे पहले तो किसी भी चीज का यदि विभाजन करना है या उसको समझना है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर देखा जाता है। तो यहां पर हम शब्दों का जो विभाजन है उसको भी सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो आए कहां से, बने किस प्रकार से, वो देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहला प्रकार है उसका वो हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, कि कहां से ये मिले। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है, कि कहां से आए ये। ठीक, अब उसके बाद ये बने कैसे, कि भाई यहां से आए और इनको इस प्रकार से बनाया गया। बनाया कैसे गया, तो वो हो जाते हैं रचना के आधार पर। वो उसका दूसरा प्रकार हो जाता है रचना के आधार पर, कि भाई यहां से तो आए, इस प्रकार से आए, अब इस प्रकार से इनको बना दिया गया, यानी कि शब्द बना दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो रचना के आधार पर हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो टाइप आता है उसका वो आ जाता है, अब भाई
शब्द कहां से आए वो पता चल गया, कैसे बना ये पता चल गया, अब उसका अर्थ क्या है, क्योंकि शब्द तो वही है जिसका कुछ अर्थ हो। अभी अभी बताया था कि शब्द तो वही है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो तीसरा जो प्रकार आ जाएगा उसका, वो आ जाएगा अर्थ के आधार पर, यानी कि उसका किस प्रकार से कैसा कैसा अर्थ निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्थ के आधार पर ये हम 3 प्रकार से शब्दों को विभाजित करते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास हो गए। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के कौन कौन से शब्द आते हैं उनको देखेंगे, रचना के आधार पर कौन कौन से आते हैं उनको देखेंगे, और अर्थ के आधार पर कौन कौन से आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो भाई उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं हमारे पास वो हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार के शब्द हैं, कौन कौन से हैं वो तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात आती है भाई हिंदी भाषा की। यदि बात करते हैं हिंदी में, यदि हम किसी भी प्रकार से बात करें शब्दों की, वाक्यों की या गद्य की, पद्य की, कैसी भी बात करें यदि, तो संस्कृत को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी का उद्गम हुआ है। हिंदी क्या, बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनका उद्गम जो हुआ है, जिनका जन्म जो हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा को ही बहुत सी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर यदि हिंदी के शब्दों की बात की जाए तो वो हो जाते हैं संस्कृत के शब्द, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शब्द लिए गए हैं वो संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से ही वो बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हम यहां पर संस्कृत के शब्द नहीं लिखेंगे, उनको हम लिखते हैं तत्सम शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, हम लिखते हैं उनको तत्सम। तत्सम शब्द जो हैं वो वही हैं जो संस्कृत का ही रूप है, मतलब जैसे संस्कृत के आए वैसे के वैसे ही हम यूज करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो पहला प्रकार हो जाता है वो हो जाता है तत्सम शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है तद्भव, जो संस्कृत से तो आए लेकिन उनको थोड़ा बहुत परिवर्तित कर दिया। तत्सम तो वो है कि संस्कृत से ऐसा आया और ऐसा ही हम उसको बोल रहे हैं। तद्भव वो है कि भाई संस्कृत से थोड़ा ऐसा आया लेकिन हल्का सा उसको परिवर्तित कर दिया, तो वो हो गया तद्भव। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा देख लेते हैं। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब तीसरा आता है हमारे पास देशज शब्द या देशी शब्द, देशज या देशी। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे विदेशी शब्द, उसके बाद आते हैं संकर शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, अब रचना के आधार पर यदि देखें तो भाई रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले तो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द। उसके बाद होते हैं यौगिक या यौगिक शब्द बोलते हैं इनको, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम लेते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरा हो गया समानार्थी शब्द, और तीसरा लेते हैं हम विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो मेन जो है, मुख्य रूप से जो है वो हमारे पास पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम और अनेकार्थी शब्द हैं। इसके अलावा भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल सिर्फ मुख्य जो है हमारे पास ये हैं, रचना के आधार पर ये हैं, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, जरा चलते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे तत्सम शब्द को। ठीक है, तो शुरू करते हैं तत्सम शब्द को। तो दोस्तों देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव को एक साथ ही देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्रोत के आधार पर पहला और दूसरा प्रकार है हमारा, यानी कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, उनको देखते हैं।
तो अभी अभी बताया कि तत्सम जो होता है वो होता है संस्कृत का ही शब्द, यानी कि संस्कृत भाषा से ऐसा उठाया और वैसा ही हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया तत्सम शब्द। अब तद्भव क्या है? तद्भव वो है कि भाई संस्कृत से ऐसा था लेकिन उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया और हम ऐसा बोल रहे हैं। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो तत्सम को समझते हैं। भाई तत्सम को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 नियम है छोटे छोटे से, यानी कि उसकी जो 7 पहचान है, नियम क्या 7 पहचान है हमारे पास, जिनको हमें देखना है और पता चल जाएगा कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, यदि कहीं पर भी आपको री से ऋषि जो होता है री, इसको इस प्रकार से हम बोल सकते हैं री, तो री किसी भी शब्द में दिखे तो उसको पहचान जाइए कि वो जो है तत्सम शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया, उदाहरण ले लिया हमने ऋतु, ऋतु हो गया, ठीक है, या ऋषभ या ऋण। तो ये जो शब्द हैं ऋतु हुआ, ऋषभ हुआ, ऋण हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ये तत्सम शब्द हैं क्योंकि री आ रहा है इनमें, ये जो वर्ण है री, ये दिख रहा है री, तो जहां पर भी हमें री दिखेगा वो कैसा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तो पहली पहचान हो गई इसकी ये। दूसरी पहचान है, कहीं पर भी यदि वै का, वैवक जो होता है वर्ण हमारे पास, वै को चेंज करके बै कर दिया जाए, वै को बै कर दिया जाए तो वो तत्सम होता है, और जो बै बनकर आया वो होता है तद्भव। यानी कि एग्जाम्पल यदि देखें तो इस प्रकार से ले सकते हैं कि वर्षा, हमने लिया वर्षा। अब भाई वर्षा तो होता है लेकिन आम बोलचाल में हम वर्षा थोड़ी बोलते हैं कि भाई वर्षा हो रही है, वर्षा तो शब्द है ही लेकिन हम बोलते हैं कि बारिश हो रही है, हम बोलते हैं बारिश। तो वै था, मुख्य रूप से जो आ रहा था प्रारंभ में वो वै था, लेकिन वै का हो गया बै, तो वै का जब बै हो जाए तो वो तत्सम शब्द होता है, और जो नया शब्द बनकर आया वो तद्भव होता है, यानी कि ये जो है ये तत्सम है और ये जो है ये तद्भव है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि कहीं पर भी शय शलजम का स हो जाए, शय शलजम दिखे और उसका स सरीपा वाला स हो जाए तो वो भी तत्सम से तद्भव शब्द होते हैं, यानी कि तत्सम था पहला, दूसरा जो होगा वो तद्भव हो जाएगा। जैसे कि श्वास, श्वास की यदि बात करें तो तत्सम शब्द है, ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज करके हम परिवर्तित करके हम बोलते हैं सांस, कि सांस नहीं आ रही है। ये कम ही बोला जाता है कि मुझे श्वास लेने में परेशानी है, ज्यादातर यही बोलते हैं हम कि मुझे सांस लेने में परेशानी है, तो श्वास का बोलते हैं सांस। तो इस प्रकार से जो ये शय था, शय शलजम वाला था, इसको स बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, शय का स हो गया, तो जब स हो जाए तो वो तद्भव शब्द हो जाता है, और ये जो जिससे बना है ये तत्सम, तो ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। ठीक है दोस्तों, इसी के अलावा और भी यदि एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं श्वसुर, श्वसुर को हम बोलते हैं ससुर, तो यहां पर भी शय का स हो गया, तो ये भी तत्सम है और ये इसका तद्भव है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास और भी जो इसकी पहचानें हैं वो ये हैं। तो यदि कहीं पर भी हमें 6 क्षत्रिय दिख जाए, ये वाला, तो भाई क्षत्रिय दिख जाए तो वो भी तत्सम शब्द ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्षत्रिय ही ले लिया हमने, या क्षेत्र ले लिया, या क्षति ले लिया, तो ये जो शब्द हैं क्षत्रिय, क्षेत्र या क्षति, ये तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद जो एक और पहचान है हमारी वो है, कहीं पर भी यदि रै वर्ण, रै वर्ण प्रयोग किया जाए, लेकिन प्रयोग करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा हो जाए कि वर्ण के ऊपर, यानी कि इस प्रकार से आ जाए। जैसे कहीं कहीं पर हम देखते हैं वर्षा, वर्षा में जो रै है ये ऊपर यूज किया गया है, ऊपर प्रयोग किया गया है आधा रै बनाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि रै का इस प्रकार से आधा रै बन जाए वर्ण के ऊपर, तो वो शब्द भी तत्सम शब्द ही
होता है। जैसे कि वर्षा तो है ही, वर्षा हमने ले लिया, वर्षा यहां पर भी आया था, ठीक है फ्रेंड्स, ये तत्सम ही है, तो वर्षा हो गया। या महर्षि, या सर्प हो गया, और विसर्ग हो गया। तो इस प्रकार से जो ये रै वर्ण है ये ऊपर आधे रै के तौर पर ऊपर यूज किया जा रहा है, ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी तत्सम शब्द ही हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो पहचान आती है हमारी, वो आती है कि यदि कहीं पर भी हमारे पास किसी शब्द में विसर्ग दिख जाए, किसी भी शब्द में, किसी शब्द में विसर्ग आ जाए, ये विसर्ग का जब प्रयोग दिखे तो वो शब्द भी हमारे पास जो होता है वो तत्सम शब्द ही हो जाता है। जैसे कि अतः, अतः जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है फ्रेंड्स। या दुख, दुख भी तत्सम शब्द ही है, ठीक है फ्रेंड्स। जहां पर भी हमें विसर्ग दिखेगा वो भी तत्सम शब्द ही हो जाते हैं। इसके बाद जो दोस्तों इसमें अंतिम नियम है हमारा, वो ये है कि भाई कहीं पर भी किसी भी शब्द में यदि आपको एक जो संयुक्त वर्ण है, हमारे संयुक्त वर्ण, वो यदि दिख जाए तो इस प्रकार से बना जो शब्द है वो भी तत्सम शब्दों में ही आता है। अब संयुक्त वर्ण कौन से हैं? जैसे कि ज्ञानी है, या क्षत्रिय है, या श्रमिक है। तो जब कहीं इस प्रकार के वर्ण दिख जाएं किसी शब्द में तो वो भी जो शब्द होता है तत्सम शब्द ही आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो ज्ञानी, या विज्ञान, या श्रमिक, परिश्रम। तो यहां पर संयुक्त वर्ण हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ज्ञ आ गया, ज्ञ, श्रेय, श्रेय। तो जब संयुक्त वर्ण दिख जाए कुछ भी तो वो भी जो हमारे पास शब्द होता है वो तत्सम शब्द ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम तत्सम और तद्भव शब्दों को देखते हैं। शब्द विचार में जो पहला टॉपिक था हमारा तत्सम और तद्भव, उसमें बस इतना ही। आगे के जो भी इसके पार्ट्स हैं, यानी कि अभी हमारे पास बचा हुआ है देशज शब्द और विदेशज शब्द और संकर शब्द, और रचना के आधार पर जो उनके प्रकार हैं वो, और जो अर्थ के आधार पर प्रकार हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, ये शब्द विचार आपको कैसे लगे, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली क्लास में।